बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि जमजम पर हैरान कन रिसर्च। आब जमजम का जो पानी है, जिसे हम आब जमजम कहते हैं, इसका सुराग लगाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खाने का मतलब है कि उन्हें शिकस्त मारनी पड़ी। ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, यूरोपीय लोग हैं, ये परेशान है कि ये आब जमजम कहाँ से आ रहा है, इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, ख़त्म क्यों नहीं होता। इस वजह से परेशान हूँ। उन्होंने सच किया और नाकाम हुए, अपनी बातों में नाकाम हुए। आलमी तहकीकाती इदारे आब जमजम और इसके कुएँ की पुरसरारियत और कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुँचने में नाकाम हुए। मज़ीद में रोशन पहलुओं के इंकशाफात भी सामने आ गए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़रा गौर से आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको सारी समझ आ जाए। तफसीलात के मुताबिक आब जमजम और उसके कुएँ की पुरसरारियत पर रिसर्च करने वाले आलमी इदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुँचने में बिल्कुल नाकाम होकर रह गए हैं। आलमी तहकीकाती इदारे कई दहाइयों से इस बात की खोज लगाने में मसरूफ़ हैं कि आब जमजम में पाए जाने वाले खवास की क्या वजूहत है। खवास का मतलब होता है जो चीज़ें शामिल हैं पानी में, कुदरती चीज़ें जो हैं, टेस्ट वाली, ज़ायके वाली, ताकत वाली जो चीज़ें, जो बीमारियों को दूर करने वाली चीज़ें, उन्हें ख़ातर ख़ास वो यानी ढूंढने के लिए उन्होंने सर्च की। और एक मिनट में 720 लीटर, जबकि एक घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाले इस कुएँ में आखिरकार पानी कहाँ से आ रहा है, जबकि मक्का शहर की ज़मीन में सैकड़ों फुट गहराई के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। जापानी तहकीकाती इदारे हाइड्रो इंस्टीट्यूट ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि आब जमजम का एक कतरा पानी, यानी एक कतरा पानी अगर ज़्यादा पानी में शामिल कर दिया जाए, इसके ख़ास भी वही होते हैं, फिर भी वही ताकत, वही उसका टेस्ट, वही चीज़ रहती है जो आब जमजम के हैं, किसी और पानी में अगर इसको मिक्स कर दिया जाए तो। जबकि आब जमजम एक कतरे का बलोच दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले बलोच से मुशाबत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रीसाइकलिंग से भी आब जमजम के ख़ास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आब जमजम में मादनियात का तनासब अगर देखा जाए तो मिलीग्राम फी लीटर ज़्यादा लिया जाए तो पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, हाई कार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8, सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। आब जमजम के कुएँ की मुकम्मल गहराई 99 फुट है, यानी 99 फुट है, 99 जिसे पंजाबी में कहते हैं। और इसके चश्मों से कुएँ की तह तक जो फासला है वो 17 मीटर है। और वाज़ह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में जो काई जम जाती है, जिससे निशान पड़ जाते हैं, ये नवा व अक़साम की जड़ी बूटियाँ और जो खुदरो पौधे होते हैं, जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, खुदरो पौधे उन्हें कहते हैं, खुद ब खुद उगते हैं। इनका उग जाना नबाताती और हयातियाती फ़ज़ाइश या मुख्तलिफ़ अक़साम के हशरात का पैदा हो जाना, हशरात का होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो एक आम सी बात है, जिससे पानी का रंग और ज़ायका तब्दील हो जाता है। लेकिन मेरे अल्लाह का करिश्मा है, इस कुएँ में ना ही काई जमती है, ना ही किस्म का कोई निशान पड़ता है, ना ही नबाताती और हयातियाती ग्रोथ होती है, और ना ही रंग बदलता है, ना ही ज़ायका बदलता है। यानी कोई खुदरो पौधे भी नहीं उगते, कोई जड़ी बूटी कोई नहीं उगती, ना ही कोई निशान पड़ता है। फ़ाबिअय्यि रब्बे का मतलब कैसे बात, तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को चरलाओगे। मेरा आपसे सवाल है कि कभी आपको उम्रा या हज की आदत नसीब हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वहाँ जाकर आपने खुद आब जमजम पिया हो तो अपना तजर्बा बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दे और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।